5/3/86 का प्रातः क्लास चल रहा था। पहला पेज पूरा हुआ था। 12 नंबर के रजिस्टर में चौथा पेज, अंतिम पंक्तियां थी। पार्टीशन के पहले थे राजा, बाद में भी थे नाम मात्र। अब राजाई पद छीन लिया। किसने छीन लिया? कौन सी दुनिया की बात है? ब्राह्मण परिवार में भी राजाई तो नहीं होती है, लेकिन शूटिंग हो रही थी। पहले पार्टीशन से पहले ब्राह्मणों की दुनिया में भी पार्टीशन हुई। कैसे? पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया। ज्यादा पति तक पाकिस्तानी बने या हिंदुस्तानी? हिंदुस्तानी। तो दोनों अलग अलग हो गए। जो ज्यादा पतित बने, पतित पने के कारण फेल हो गए, लेकिन फाइनल में फेल नहीं हुए। फेल कब हुए? हाँ, शुरू की परीक्षाएं छोटी मोटी होती हैं, उनमें फेल हो गए। तो जो फेल हो गए राजाएं, उनकी राजाई चट हो गई। तो पार्टीशन के पहले राजाएं थे, बाद में भी थे नाम मात्र। जब राजाई पद छीन लिया तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। भारत में पहले सूर्यवंशी देवी देवता घराना था, फिर चंद्रवंशी हुआ। कितना समय लगा? 5000 वर्ष हुए। ये परिवर्तन होने में कितना समय लगा? 5000 वर्ष हुए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी वो भी समझाया है। 8 जन्म, 12 जन्म और 21वां जन्म ये है। 8 जन्म सूर्यवंशी, 12 जन्म चंद्रवंशी, और यह 21वां न कहें, 21 जन्मों में से पहला जन्म कहें। अगर उल्टी सीढ़ी चढ़े तो 21वां जन्म। ये अभी का तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली। पांचवा पृष्ठ का आदि, मुरली का दूसरा पेज। यह है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म सर्वोत्तम नहीं कहेंगे। क्यों? देवता धर्म सर्वोत्तम क्यों नहीं कहेंगे? बाबा नहीं है तो हाँ, देवता धर्म जब होगा तो विष्णु का कुल होगा, विष्णु का राज्य होगा। उस समय शिव बाबा नहीं होगा। तो ऊंचे से ऊंचे है शिव बाबा। हाँ, तो जब तक शिव बाबा ऊंचे से ऊंचे है, तब तक कहेंगे सर्वोत्तम धर्म, सर्वोत्तम कुल। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचे है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। प्रारब्ध भोगना शुरू किया और कला उतरती होना शुरू हो गई। तो उतरती कला होगी तो उसको श्रेष्ठ कहें या निम्नगामी कहें? श्रेष्ठ कहाँ हुआ? फिर तो नीचे उतरने लगे। आजकल बहुत सोशल वर्कर है। तुम्हारी तो है रूहानी सर्विस। क्या कहा? आजकल की जो रावण राज्य की दुनिया है उसमें सोशल वर्कर्स तो बहुत हैं। सोसाइटी की सेवा करने वाले, सोसाइटी के लोगों की सेवा करने वाले, जिस्मानी सेवा करने वाले, जिस्मानी हॉस्पिटल्स खोलने वाले, जिस्मानी योग सिखाने वाले, वो तो बहुत हैं। फिर दरकार किसकी है? जिस्मानी योग की दरकार है, जिस्मानी हॉस्पिटल की दरकार है, या रूहानी हॉस्पिटल की दरकार है? रूहानी हॉस्पिटल है तुम्हारी, तुम्हारी है रूहानी सर्विस, और वो है जिस्मानी सेवा करना। वो माने कौन सी? ब्राह्मणों की दुनिया में ही कोई ऐसी दुनिया भी है तथाकथित ब्राह्मणों की,
जिन्हें रूहानी तो आया नहीं, तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया? जिस्मानी हॉस्पिटल खोलना शुरू कर दिया, जिस्मानी सेवा करना शुरू कर दिया। वो है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है, ऐसे नहीं बार बार होती है। एक ही बार बाप आकर के रूहानी सर्विस ऐसी करते हैं, ऐसा रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं कि पतित आत्माएं पावन देवता बन जाती। बेसिक नॉलेज से एक बार नहीं हुई। इससे द्विजन्मा ब्राह्मण नहीं बने क्या? ब्राह्मण को क्या कहते हैं? द्विज। द्विज माने द्वि माने दो, ज माने जन्म लेना। जिसने 2 बार जन्म लिया हो अलौकिक, उसको क्या कहेंगे? द्विज। तब तक वो सच्चा ब्राह्मण नहीं है। एक तो जन्म होता है ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद बने तो ब्राह्मण जन्म हुआ, लेकिन संस्कार यज्ञोपवीत जब तक नहीं होता है तब तक उसको पक्का ब्राह्मण नहीं मानते। तो यज्ञोपवीत संस्कार क्या है? 3 सूत्रों का ज्ञान जो परमात्मा शिव ब्रह्म फांस से निकलता है। 3 धागे, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। ये तीनों सूत्र अपने जीवन में प्रैक्टिकल कंधे पर धारण कर ले। जब तक ये नहीं किया है तब तक वो द्विज नहीं कहा जाएगा। एक जन्म लेने वाला ब्राह्मण तो हुआ, लेकिन पक्का ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। तो ये रूहानी सर्विस है जो द्विजन्मा ब्राह्मणों की होती है, वो एक ही बार होती। ऐसे नहीं कि एक बार द्विज ब्राह्मण बनने वाले जो द्विज हैं उनकी ये सेवा शुरू हो जाए और फिर बंद हो जाए, फिर शुरू हो, ऐसा नहीं है। आगे ये सोशल वर्कर्स आदि नहीं थे, ये अभी निकले हैं। हॉस्पिटल आदि खोलना, जिस्मानी पढ़ाई के लिए हॉस्टल्स खोलना, ये पहले सोशल वर्कर्स पहले नहीं थे। राजा रानी राज्य करते थे, सतयुग में देवी देवताएं थे। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। ऐसा कोई भी सूर्यवंशी देवता नहीं होता है जो बाद में त्रेता में आकर के चंद्रवंशी न बने। तुम ही पूजी थे, फिर पुजारी बने। तुम पावन थे, फिर पतित बने हो। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। मंदिर कब बनाते हैं? वाम मार्ग, बाईं ओर लेफ्टिस्ट बन जाते हैं, व्यभिचारी बन जाते हैं। क्योंकि लेफ्ट साइड के जितने भी धर्म हैं, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब व्यभिचार को बढ़ावा देने वाले। डाइवोर्स देने की इनके अंदर प्रथा है। ये जीवन भर निभाने वाले धर्म नहीं है। इनके अंदर वाम मार्गी प्रथा है, उल्टा चलन चलने वाली प्रथा। संबंध जोड़ते तो हैं, लेकिन तोड़ भी जल्दी देते हैं। निभाना है इनके स्वभाव में नहीं। तो लक्ष्मी नारायण द्वापर से जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। देवताओं की यादगार मंदिर कब बनाते हैं? जब खुद वाम मार्ग में गए तो उन जड़ चित्रों की पूजा की जो पवित्र थे, निभाने वाले थे जीवन भर। सिर्फ जीवन भर नहीं निभाते थे, 21 जन्म पूरा साथ रहता। ऐसी अटल पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं थी। तो फिर उनके मंदिर बनाए जाते।
संबंध जोड़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन संबंध जोड़ करके फिर संबंध को निभाना। कर्मेंद्रियों से संबंध तो सब जोड़ लेते हैं, जात जाति के कर्मेंद्रियों के संबंध होते हैं, बाप बेटे का संबंध होता है, प्यार होता है, वो भी कर्मेंद्रियों से ही होता है व्यक्त। इस कलयुगी द्वापर युगी दुनिया में पति पत्नी का भी संबंध होता है, वो भी कर्मेंद्रियों से ही होता है। तो संबंध तो सब जोड़ लेते हैं, लेकिन निभाने वाले कोई कोई बिरले निकलते हैं। तो पूजा क्यों करनी पड़ी? क्योंकि खुद देवताएं जो थे वो वाम मार्गी हो गए, ऊपर से आने वाली जो सशक्त आत्माएं हैं उन आत्माओं के प्रभाव में आ गए और खुद भी बेविचारी हो गए। दृष्टि का करप्शन इब्राहिम के आने मात्र से ही शुरू हो गया। तो फिर मंदिर बनाते हैं और मंदिर बनाकर उनकी जो अव्यभिचारी थे, सही रास्ते पर चलने वाले देवताएं थे, उनके जड़ चित्र बना करके फिर उनको पूजा करते हैं। प्योरिटी की पूजा होती है। यादगार कब बनता है? कोई पवित्रता का विशेष धर्म निभाया है तो फिर यादगार बनती है। तो सबसे पहले किसका मंदिर बना? सोमनाथ मंदिर बना। सोमनाथ सोमनाथिनी, जब नाम ही है सोमनाथ सोमनाथिनी, तो वो यादगार किसकी हुई? सोमरस पिलाने वाला कौन? शिव बाबा। शिव बाप नहीं कहेंगे, शिव बाप तो बिंदु का नाम है। बिंदु कैसे पिलाएगी? पिलाने वाला कौन हुआ? शिव बाप जब साकार में आया तो उसने सोमरस पिलाया। किसको पिलाया? सोमनाथिनी को। पहली रचना तो वो हो गई, सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी, यानी संगम युगी लक्ष्मी नारायण। वो क्या हुए? सोमनाथ और सोमनाथिनी, बीज रूप स्टेज में रहने वाले फर्स्ट आत्माएं, पहले रूहानी स्टेज को धारण करने वाली आत्माएं। तो वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। कौन सा मंदिर बनाया? शिवलिंग। क्या यादगार है उसमें? शिव के मंदिर में उस समय यादगार क्या थी? ऊपर लिंग लटक रहा था मंदिर में, बीच में, आसपास नीचे ऊपर चुंबक लगी हुई थी। क्या कहते हैं तेलुगु में? हाँ। और उस चुंबक के आधार पर वो लिंग सदा हुआ था और बीच में हीरा जड़ा था। ज्योति बिंदु शिव, उसकी प्रवेशता की निशानी। तो लिंग हुआ साकार शरीर और बिंदु हुआ शिव, सुप्रीम सोल गॉड फादर, और नीचे मूर्ति रखी थी किसकी? है? शंकर की। तो वो मंदिर दिखाया गया पहला शिव की यादगार। तो वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। किसका मंदिर बनाया? पहले जो एवर प्योर है, जिसने एवर प्योरिटी का पार्ट बजाया है प्रैक्टिकल में। नहीं तो दुनिया कैसे मानेगी कि ये एवर प्योर है और दूसरे सब साधारण प्योर हैं। देवताएं भी प्योर बनते हैं, लेकिन उनको एवर प्योर नहीं कहा जाता, और सुप्रीम सोल को एवर प्योर कहा जाता। तो वो कोई एक्ट करेगी, कुछ करके दिखाएगी ऐसा कर्म, तभी तो एवर प्योर कहा जाएगा, या ऐसे ही कहा जाएगा? है? कोई न कोई ऐसी एक्ट है जो और दूसरे देवताओं की नहीं हो सकी, तो नंबरवार की लिस्ट में आ गए। स्टूडेंट को कभी 100% मार्क्स नहीं मिलते, तो वो पवित्रता की यादगार मंदिर बनाया जाता। किनके द्वारा? जो वाम मार्ग में जाते हैं उनके द्वारा।
तो पहले पहले मंदिर किसने बनाया? राजा विक्रमादित्य। तो उसकी पत्नी भी होगी राजा विक्रमादित्य। वो पहले पहले युगल थे जिन्होंने पहले पहले पूजा की शुरुआत की। तो जरूर खुद वाम मार्ग में गए हैं, माना प्रभावित हो गए। किससे? इब्राहिम वाली जो सोल आई उससे, वो माता का पार्ट बजाने वाली संगम युग में जो विशेष आत्मा है ब्रह्मा की सोल, वो उससे प्रभावित हो जाती। माँ बच्चों से प्रभावित होती है, बाप बच्चों से प्रभावित नहीं होता। तो मंदिर बनाते, पहले पहले सेवका बनाते। ऐसे नहीं कि शुरुआत में ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर बन जाता हो। वह है सर्व का सदगति दाता, जिसका पहले पहले यादगार मंदिर बनता है, पवित्रता की यादगार। उनकी जरूर पूजा होनी चाहिए। किनकी पूजा, किनकी होनी चाहिए? बताया है वाणी में, पहले मुरली में बताया है कि पूजा उनकी होती है जिन्होंने याद में रह करके कर्मेंद्रियों से पवित्र कर्म किए। याद की जो यादगार है वो फिर बाद में बनती। तो देवताओं की हर कर्मेंद्रियों का पूजन दिखाया जाता है। कमल नयन कहते हैं, हस्त कमल कहते हैं, लेकिन शिव की हर कर्मेंद्रिय का पूजन नहीं है। विशेष रूप से लिंग का पूजन का महत्व है, तो उनकी जरूर पूजा होनी चाहिए। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निराकारी बनाया था। कैसी स्टेज वाला बनाया था? आत्माओं को क्या निराकारी बनाया जाएगा? आत्माएं तो होती हैं बिंदु नहीं। आत्माएं जो शरीरधारी थी, जीव आत्माएं थी, मनुष्य थे, उन मनुष्यों को जो देह अभिमानी थे उनको आत्मा अभिमानी बनाया। इंद्रियों की स्मृति की जो उनकी रग पड़ी हुई है वो छुड़वाई। हम आत्मा है, शरीर का भान छूट गया, तो निराकारी बनाया था। फिर होती है देवताओं की पूजा। तो जिसने बनाया रूह निराकारी, स्टेज में स्थिर रहने वाला बनाया, उनकी पूजा होती है पहले। और फिर जो उस स्टेज में टिकने वाले दूसरे नंबर वार निकले देवताएं, उनकी होती है बाद में पूजा। तो लक्ष्मी नारायण पहले देवता तैयार हुए, फिर उनकी पूजा होती। तुम ही पूजित थे, तुम ही पुजारी बने। क्या कहा? पूजी कौन था? एवर पूजी तो शिव बाबा ही है। वो तो पूज्य और पुजारी बनता नहीं। तो पहले पहले पूजा किसने शुरू की? राजा विक्रमादित्य ने। नर से नारायण बनने वाले ने नहीं, नर से प्रिंस बनने वाले ब्रह्मा की सोल राजा विक्रमादित्य ने पहले पहले पूजा शुरू की। तो द्वापर युग में राजाएं विकारी होते हैं, नहीं विकारी? विकारी होते हैं। विकारी राजाओं को अपनी अकल तो इतनी होती नहीं कि क्या करें क्या न करें, ये दुख पैदा क्यों हुआ। विकारी होते हैं तो दुख पैदा होता है। तो उनको राय देने वाला कोई दूसरा होता है। उन विकारी राजाओं को किसी ने जरूर राय दी है कि इस दुख से तुम छुटकारा कैसे पा सकते हो। तो किसी ने राय दी राजा विक्रमादित्य को, क्या कि तुम निराकार की उपासना करो, मंदिर बनाकर उसकी पूजा करो, तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। तो वो हो गया राय देने वाला, न कि पूजा करने वाला। राय देने वाला हुआ। तुम ही पूजी थे, तुम ही पुजारी बने हो। बाबा ने समझाया है चक्र को याद करते रहो। ये पूज्य और पुजारी का चक्कर है। सत्य को त्रेता में हम ही पूज्य होते हैं, द्वापर कलयुग में हम ही पुजारी बनते हैं। हम सो पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने।
सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर खड़े हो, खड़े नहीं पड़े हो। क्या कहा? ये किसने कहा? ये कहने वाला कौन? शिव बाप ने कहा कि तुम ही पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े हो। पट माना जमीन। तो सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाया? जमीन पर पड़ा हुआ है बैगर, कांटों की सैया पर। और उससे कहने वाला कौन है? शिव बाप। वो पड़ा हुआ नहीं दिखाया गया। कैसा दिखाया गया? सीढ़ी के चित्र में नीचे। कहेगा तो मुख से ही कहेगा ना, फिर तो कहने वाला कौन? वो रूप क्या हुआ? ब्रह्मा का रूप खड़ा हुआ दिखाया गया। उस ब्रह्मा के रूप से, खड़े हुए रूप से परमात्मा शिव ज्योति बिंदु ने कहा कि तुम ही पूज्य थे, तुम ही पुजारी बन। ये क्या हुआ? अभी तो बताया, राजा विक्रमादित्य की सोल, ब्रह्मा की सोल, वो पूज्य से पुजारी बनती है, शिवलिंग की पहले पूजा करती है। तो जो कांटों की सैया पर पड़ी हुई आत्मा है वो कौन सी है सीढ़ी के चित्र में? है वो कौन सी आत्मा? ब्रह्मा तो फिर भी खड़े हुए दिखाए गए। हालांकि शरीरधारी तो पतिति है, लेकिन उसमें सोल बोलने वाली वो तो सुप्रीम सोल है। लेकिन किससे कहा? तुम किससे कहा? सामने वाले से कहा जाता है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। मैं ब्रह्मा से बात नहीं करता हूँ, बात किससे करता हूँ? तुम बच्चों से। तो तुम बच्चे भी नंबरवार हैं ना। तो जो नंबरवार बच्चे हैं, नंबरवार की लिस्ट में, उनमें कोई पहला बच्चा है जो फुल बैगर बनता है कलयुग के अंत में, और सत्ययुग के आदि में फुल प्रिंस बनता है। फुल बैगर का मतलब ही है जिसके पास धन, पद, मान, मर्तबा कुछ भी न हो। ब्रह्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि उनके पास धन, पद, मान, मर्तबा कुछ भी नहीं था। अरे बहुत सुंदर शरीर था, अच्छी पर्सनालिटी थी, अच्छा व्यक्तित्व था, खूब मान मर्तबा भी था। राजाओं के घर में जाते थे तो बड़ा मान होता था। तो जो कांटों की सैया पर पड़ा हुआ व्यक्तित्व दिखाया गया वो कौन? उसको कहा तुम, माना राम वाली आत्मा। लेकिन द्वापर के आदि में पूजा करते हुए तो राजा विक्रमादित्य को दिखाया गया, वो उसे पुजारी के रूप में दिखाया गया, ब्रह्मा की सोल को। इसे तो नहीं दिखाया गया। तो जिन्होंने राय दी, राय देने वाले जो वजीर होते हैं द्वापर युग में, वो क्या पावन होते हैं? पावन तो हैं, लेकिन राजाओं के मुकाबले कहीं उनकी बुद्धि फिर भी सुधरी हुई होती है। नहीं तो राजाएं वजीरों को क्यों रखें? राजाएं जो वजीर पतित राजाएं वजीर रखते हैं, उसका कारण क्या है कि वो अपने को विकारी बुद्धि समझते हैं, और जिनसे राय लेते हैं उनको, उन ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बुद्धि समझते हैं, तो उनसे राय लेते हैं। तो प्रजापिता वाली सोल जो है, ऐसा नहीं है कि पतित नहीं बनती है, लेकिन द्वापर युग के आदि में जो इब्राहिम की सोल आती है उससे वो प्रभावित नहीं होती। क्या? विकारी तो होती है लेकिन प्रभावित नहीं होती, जो दृष्टि के विकार में गिर जाए। इसलिए द्वापर के आदि में दो ग्रुप हो जाते हैं भारत के अंदर देवात्माओं के। एक ग्रुप जो दृष्टि से विकृति को ग्रहण कर लेता है, उसमें माता भी आ जाती, जो सृष्टि की वृक्ष की माता है, और उसको फॉलो करने वाले
जो भी माता परस्त हैं, जिन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया, बाप का नाम उड़ा दिया, वो सब उसे फॉलो करने लग पड़ते। तो क्षत्रिय धर्म की वो राजा राम वाली आत्मा जिसका गायन है, सूर्यवंशी राम, वो और उसका सारा ग्रुप उन इस्लामियों का मुकाबला करता है। रावण जब से आते हैं तब से भारत में लड़ाई शुरू होती है, कि मुरली का महावाक्य। तो रावण कब से आया? 2500 वर्ष हुए जब से रावण आया। तो कौन सी सोल आई? इब्राहिम ऊपर से आने वाली सोल को तो रावण नहीं कहेंगे, वो तो पवित्र आत्मा आई है, परमधाम से आई है, बाप के घर से आई है। लेकिन वो जिसमें प्रवेश करती है वो एकदम पतित आत्मा बन जाती है त्रेता के अंत तक, क्योंकि इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली नारायण की आत्मा है, जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ सकती प्योरिटी की, शरीर छोड़ना पड़ता है, 15.5 कला संपूर्ण बनती है तो पावरफुल। लेकिन पूरी पढ़ाई न पढ़ने के कारण पवित्रता को कैसे अक्षुण्ण बना के रखा जाए, वो बात उसकी बुद्धि में टिकती नहीं। लिहाजा त्रेता के अंत में आकर के वो सबसे ज्यादा कमजोर आत्मा बन जाती, उसी कमजोर आत्मा में ऊपर से आने वाली सोल सवार हो जाती। तो जो दृष्टि का करेक्शन उससे जितने भी धर्म वाले हैं, क्योंकि देवताएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, उन्हीं में है, तो वो सब प्रभावित हो जाती। कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल रहते हैं, न इस ओर न उस ओर, फिर भी दो ग्रुप्स में युद्ध तो जरूर होता है। तो इस्लामियों को खदेड़ करके भारत से दूर अरब देशों में भगा दिया जाता है। वो वहां जाकर के बेविचारी वृत्तियां अपनी खूब फैलाते हैं, और भारत में असर तो जरूर कुछ पड़ता है, क्योंकि जिस ग्रुप ने साथ पूरा नहीं दिया, न्यूट्रल रहे, तो प्रभावित हुए ना। विदेशों में जाकर के कन्वर्ट नहीं हुए आर्य समाजियों की तरह, क्या कन्वर्ट तो नहीं हुए, लेकिन फिर पूरा साथ भी नहीं दिया। तो मनसा से कम से कम भावना से उन बच्चों की तरफ रग तो रही ना। कौन से बच्चों की तरफ? ना, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं थी उनके प्रति, या इस्लाम धर्म वाली आत्माओं के प्रति, फर्स्ट नारायण के प्रति और उसकी प्रजा के प्रति, तो आकर्षण रह जाता है। ये आकर्षण की शूटिंग यज्ञ के आदि में भी होती है। यज्ञ के आदि में भी पीछे बताया, अभी मुरली में पार्टीशन हुआ, ब्राह्मणों की दुनिया में फ्रिक्शन पड़ गया, बाप का मत अलग हो गया प्रजापिता का, और माता का मत, ब्रह्मा माता का मत अलग हो गया। माता को जिन बच्चों ने सपोर्ट दिया, वो सपोर्ट देने वाले बच्चे माता की सर आंखों पर चढ़ गए। यज्ञ के अंदर देखा जा सकता है बड़ी आसानी से कि मम्मा के बाद बाबा ने सबसे जास्ती खातिरी और सबसे ज्यादा महत्व किन बच्चों को दिया? कुमारिका का नाम तो बाद में आया, पहले कोई और बच्चा था जो यज्ञ में ब्रह्मा बाबा का सबसे राइट हैंडर माना जाता था, बहुत वफादार बच्चा था, विश्व किशोर भाऊ, लौकिक में बाबा का भतीजा। उसके ऊपर बाबा सारा यज्ञ का कारोबार छोड़ करके रखते थे, कराची में भी और माउंट आबू में भी। तो कराची में बाबा ने बताया कि तुम बच्चे एकांत में रहे पड़े थे, किसी को देखते ही नहीं थे दुनिया वालों को, तो याद किसकी आवेगी? जिस एक को देखते थे उसी की याद आवेगी। लेकिन कोई तो ऐसी आत्मा होगी जो बाहर की दुनिया वालों से ज्यादा संपर्क संबंध रखने वाली होगी, रसद लाने वाली तो होगी, नहीं तो वर्षों तक ये बारात कैसे चलेगी? तो बाहर की दुनिया से रसद लाने का सारा कार्य विश्व किशोर भाऊ का था। उनका पूरा संबंध और संपर्क बना हुआ था, जुटा हुआ था पाकिस्तान में मुसलमानों से। तो वो तो
5/3/86 का प्रातः क्लास 12 नंबर के रजिस्टर में 5वां पेज। तो बात चल रही थी विश्व किशोर भाव की, कि विश्व किशोर भाव बाहर की, पाकिस्तान की जो बाहरी दुनिया थी, कराची में मुसलमानों का जो जमघट था उससे उनका पूरा कनेक्शन था। बाकी जो ये अंदर रहे हुए थे उनका उतना कनेक्शन बाहर वाली की दुनिया से, दुनिया वालों से नहीं था। तो जब आंखें जिस चीज को देखेंगी तो आंखें धोखा जरूर देंगी। ये आंखों का सब इंद्रियों में सबसे ज्यादा धोखा देने वाली अंग कौन सा है? आंख। ये आंखों के द्वारा ही इस दुनिया को देखा जाता है। ये आंखें इतनी धोखाबाज हैं कि राम कृष्ण से लेकर के इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, इस दुनिया की जो भी शक्तिशाली से शक्तिशाली आत्माएं, उन आत्माओं को भी धोखा देती और वो नीचे गिरती चली जाती। तो विश्व किशोर भाव भी बाहर की दुनिया से कनेक्टेड थे। उनके ऊपर संग का रंग लग रहा था, जबकि शूटिंग पीरियड चल रहा था सतयुग का। सतयुगी सतो प्रधान शूटिंग काल में भी वो आत्मा कहां से कनेक्टेड रही, कहां का संग का रंग लेती रही? मुसलमानों की दुनिया का। तो वो असर पड़ गया। पूर्वजन्मों का हिसाब किताब है हर आत्मा का। कोई को अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छे माँ बाप मिलते हैं, अच्छा वंशानुक्रम मिलता है। कोई को उतना अच्छा वंशानुक्रम, अच्छा वातावरण परवरिश के लिए नहीं मिलता। तो ये हिसाब किताब कहाँ से आया? पूर्व जन्मों की करनी ऐसी है जिसके आधार पर ऐसा हिसाब किताब उनका बन गया। तो वो आत्मा जो है आदि से लेकर के अंत तक, जब तक बाबा ने शरीर छोड़ा, विश्व किशोर भाव ने 1 साल पहले ही शरीर छोड़ दिया था, तो ब्रह्मा बाबा का सबसे ज्यादा वफादार बच्चा ब्रह्मा बाबा की नजर में कौन था? विश्व किशोर भाव। और मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद कन्याओं माताओं में से कौन सी कन्या माता थी जिसके लिए बाबा ने मुरली में बोला है, इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती है? कुमार का। दूसरी तरफ वाणी में ये भी बोलती है कि इस दुनिया में जिनका बहुत मान मर्तबा है वो बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी समझो। क्या एक तरफ मान मर्तबा भी देते जाते थे और दूसरी तरफ ये भी बोल दिया कि बाप के अंदरूनी प्यार की और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। जैसे बड़े बड़े सन्यासी आते थे बाबा के सामने, कोई बड़ा आदमी आता था सावरकर जैसा, हिंदू महासभा का अध्यक्ष, तो बाबा उनको बहुत मान देते थे। और जब वो चले जाते थे तो पीछे से कहते थे ये कोई देवता थोड़ा ही बनेगा। तो सामने आए तो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड दिया, बहुत खातिरी की, और पीछे से असलियत का, क्योंकि बाबा तो साफ दिल थे। तो कुमार का के बारे में भी बाबा ने मुरली में बोल दिया, इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती है? कुमार का। तो क्यों? गरीब बच्चों की क्यों नहीं खातिरी होगी? क्योंकि बाबा की ये विशेष युक्ति है। तो कुमार का ब्रह्मा बाबा के बाद यज्ञ सिंहासन पर, सेवा के सिंहासन पर, सिर्फ सेवा के सिंहासन पर ही नहीं बैठी, लेकिन अपने को जैसे कि प्रशासक प्रशासिका घोषित कर दिया। प्रशासक प्रशासिका क्या होता है? प्रशासक माना राजा। अरे बाबा ने तो हम बच्चों को कहा तुम बच्चे ब्राह्मण हो, सेवाधारी हो, तुम बच्चे अपने को राजा ही मत समझो। अगर यहाँ राजा ही ले लेंगे, मान मर्तबा ले लेंगे, तो फिर वहां मान मर्तबा कम हो जाएगा। मतलब कि बाबा की दृष्टि में, ब्रह्मा बाबा की दृष्टि में सबसे जास्ती ऊंची दृष्टि किन बच्चों के प्रति रही? ब्रह्मा बाबा किन बच्चों से प्रभावित होकर के रहे? सेकंड नारायण और नारायणी बनने वाली आत्माओं से। तो जब यहाँ प्रभावित होकर के रहे
यहाँ उन बच्चों को जीत पानी है। जहाँ जन्म वहाँ जीत। कर्म ऐसे किए हुए होते हैं बच्चों के कि बच्चे जाकर के वहीं जन्म लेते हैं, माँ बाप के पास, उन्हीं माँ बाप के पास जिनके ऊपर उन्होंने कर्मों पर जीत पाई है। तो सेकंड नारायण और नारायणी जो सतयुग का बनने वाली आत्मा होगी, जरूर वो आत्मा संगम युग में जीत पाती है। किसके पुरुषार्थ के ऊपर? ब्रह्मा और सरस्वती के पुरुषार्थ के ऊपर। 65 में मम्मा को शरीर छोड़ना पड़ा, 68 में बाबा को शरीर छोड़ना पड़ा। और यज्ञ की सत्ता बल बाबा ने पहली अव्यक्तवाणी में बोला कि हेड ऑफिस में सारा कार्य व्यवहार का संचालन मनमोहनी दीदी करेंगी। बोला तो क्योंकि बाबा तो अव्यक्त स्टेज में रहने वाला जो कुछ बोलेगा सही ही बोलेगा। उस समय गलत बोलने का तो सवाल है ही नहीं। लेकिन वास्तव में हुआ क्या कि मनमोहनी दीदी जो यज्ञ की संचालिका के रूप में रहनी चाहिए सेवा के कार्य को संचालन करने के लिए, वो तो हो गई असिस्टेंट और कुमारिका हो गई हेड। तो क्यों हुई? जबकि बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है। बाबा ने वाणी में बोला हुआ है कि जो हेड ऑफिस में सारा लिखा पढ़ी का कार्य चल रहा है उसमें कुमारिका सहयोगी बनेगी। तो ईशु बहन तो सारा कार्य करती थी लिखा पढ़ी का हेड क्लर्क के रूप में, कुमारिका जो है वो सहयोगी हो गई, असिस्टेंट क्लर्क के रूप में होनी चाहिए। लेकिन कलयुग के अंत में क्या होता है, जो क्लर्क होते हैं ऑफिस में वो हो जाते हैं अधिकारी, और जो अधिकारी होते हैं वो सामान्य क्लर्क जैसी भी उनकी पोजीशन नहीं रहती। ये लाल सीता का साई का जमाना चलता है रावण राज्य। तो ये प्रभाव से प्रभावित हो जाते। कौन? माँ, ब्रह्मा माता। अब जब प्रभाव से प्रभावित हो गए एक बार, तो बच्चे जो हैं वो हावी हो जाते हैं माता के ऊपर। माता डायरेक्शन देती है, बच्चे सुनते ही नहीं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते। तो आसुरी बच्चे होते हैं जो बाप के न होने पर विधवा माता की अवहेलना करते। तो ये इशारा यहाँ दे दिया कि यज्ञ के आदि में राजा विक्रमादित्य की सोल वो पुजारी बनती है, प्रैक्टिकल पूजा करने वाली बनती है। तो क्या उसको राय देने वाली आत्मा वो पतित नहीं थी? पतित तो वो भी थी, लेकिन वो दूसरों से प्रभावित होने वाली आत्मा नहीं थी जो किसी साकार की उनको उपासना करनी पड़े। उस समय करते हैं बाद में उपासना पूजा। क्यों? क्योंकि पतित तो उस आत्मा को भी बनना है, नीचे तो गिरना ही है। लेकिन आदि में वो शिवलिंग की पूजा स्वयं नहीं करती है, राजा विक्रमादित्य के थ्रू कराती है, डायरेक्शन देती है। लेकिन जो डायरेक्शन दिया, भक्ति का किसी ने डायरेक्शन दिया, खुद भक्ति नहीं की। जैसे सन्यासी लोग क्या करते हैं? अपने चेलों को कहेंगे कि जाओ के मंदिर में मूर्तियों की आरती घुमाओ। जो मठाधीश पीठाधीश होते हैं वो उनसे कहते हैं पहले हमारी पूजा करो, आरती घुमाओ, फिर उस आरती को ले जाके मंदिर में उन जड़ मूर्तियों की पूजा करो। तो ऐसा डायरेक्शन देने वाले भी चलो उतना पतित न सही, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो पूजा नहीं कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र पढ़ने वाले वो सन्यासी जो डायरेक्शन देते हैं वो भी हैं तो पतित ही ना, गृहस्थियों के मुकाबले कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं। उतने पतित नहीं हैं जितने गृहस्थी पतित होते हैं, लेकिन फिर भी पतित तो हुए ना। तो ऐसे ही प्रजापिता वाली सोल स्वयं तो पूजा नहीं करती आदि में, लेकिन हाँ पतित तन तो है, विकारी तन तो है। हालांकि उन्होंने दृष्टि बत्ती की करप्शन की बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब सारा हुजूम जितने भी देवताओं का था
उन सब ने इस बात को स्वीकार कर लिया क्या कि इब्राहिम ने कोई बुरा काम नहीं किया दृष्टि के करप्शन का, तो अकेला चना क्या बाढ़ फोड़ेगा? उसको भी संघ के रंग में आना पड़ेगा। बाद में वो भी पतित बन जाती, वो भी जड़ मूर्तियों की पूजा करती। लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है तो कौन से लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है? क्या सत्य की लक्ष्मी नारायण की पहले पहले पूजा होती है? संघ में भी लक्ष्मी नारायण पहले हैं उनसे भी, जो नर से नारायण बनते हैं डायरेक्ट, तो उनकी पूजा होना शुरू हो जाती है। तो उतरते उतरते एकदम पट पर आकर तुम पड़े हो। क्या कृष्ण की सोल इतनी ज्यादा पट में आकर के नहीं पड़ती? कृष्ण की क्राइस्ट से राशि मिलाई जाती। क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं क्राइस्ट इतना पतित नहीं बनता जितने भारतवासी पतित बनते। तो भारत ज्यादा पतित बनता है, यानी राम वाली आत्मा ज्यादा पतित बनती है। कृष्ण वाली आत्मा उतनी पतित सीढ़ी के अंत में नहीं दिखाई गई है, तो पतित तन, लेकिन एकदम इतना पतित नहीं जो जेब में एक फूटी कौड़ी भी न रहे ईश्वरीय सेवा के लिए, भिखमंगा बन जाए, विदेशों से भीख मांगने लग पड़े, ऐसी नहीं बनती। तो सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर तुम आकर के पड़े हो। अब फिर तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। किसकी चढ़ती कला? जिसके बहाने सारी दुनिया का भला हो जाए। है? ऐसा बहाना किसका? जिसकी चढ़ती कला के बहाने सारी दुनिया का भला हो जाए। चढ़ती कला सर्व का भला किसकी कही जाए? कौन सी आत्मा जिसकी चढ़ती कला कही जाए? जो ईश्वरीय सेवा में लगी हुई है, तो उसकी चढ़ती कला। पेट के भरण पोषण में दुनिया वालों की तरह लगी हुई है, तो कुछ न कुछ उतरती कला। क्योंकि पेट तो कीड़े मकोड़े को अभी भर जाता है। यहाँ तो बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है, क्या गारंटी भी दी हुई है कि तुम बच्चे भूख नहीं मर सकते। तो फिर कौन सा धंधा अपना लेना चाहिए? लेकिन बच्चे भी कौन से? बच्चे भी होते हैं सगे और लगे, दो तरह के। जो बाप की दुकान संभालते हैं वो हुए सगे, और जो दुकान का घाटा मारते हैं वो हुए लगे। तो ईश्वरीय सेवा में लगे रहने वाले जो सबसे उन बच्चे हैं, वो बाप को स्वतः ही याद आते हैं। मेरी सेवा करने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते। दुनिया में जो झूठे झूठे सत्संग चल रहे हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं या जो झूठे सत्संग चलाने वाले हैं, उनको भी ढेर पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो ईश्वरीय सत्संग जो डायरेक्ट ईश्वर के द्वारा चलाया जा रहा है, उसको चलाने वाले सहयोगी बच्चे भूख कैसे मर सकते हैं? उनको भीख भी मांगने की दरकार नहीं है। तो बताया चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। जिनकी चढ़ती कला होगी, उनकी निशानी होगी, वो ईश्वरीय सेवा में जरूर लगे हुए होंगे, सर्व का भला जरूर करेंगे। सर्व के भला होने में अपना भला तो होना ही होना है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सब की चढ़ती कला कर देता हूं। फिर तेरे बहाने सर्व की कला, सर्व की चढ़ती कला क्यों कहा? तेरे किसके लिए बोला? करने वाला तो सुप्रीम सोल। तेरे किसको कहा? जिसके बहाने सर्व का भला हो जाता है। बीज का परिवर्तन, अगर बीज परिवर्तित हो जाए तो सारा झाड़ परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन बीज अकेला कुछ नहीं कर सकता। बीज के लिए क्या चाहिए? आधार चाहिए, धरनी भी चाहिए। ऐसे नहीं कि बीज को प्योर बना दिया
दवाइयों में डाल करके अच्छा बना दिया, क्वालिटी का बना दिया, लेकिन पत्थर पर डाल दो तो कैसा भी अच्छे से अच्छा मौसम हो, खूब पानी डालते रहो, फिर भी वो बीज पैदा नहीं होगा, इमर्ज नहीं होगा पौधे के रूप में। तो ऐसे ही तेरे बहाने सर्व का भला, उससे तेरे में कौन कौन सी आत्माएं आ गई? पहला तो बीज आ गया, और जब बीज होगा तो बीज अपनी धरणी को जरूर ढूंढ लेगा, क्योंकि बीज का कभी विनाश नहीं होता। दुनिया में कोई भी ऐसा बीज नहीं है, कीड़े मकोड़ों का भी, जिनका विनाश हो जाए। हाँ, वो मर्ज स्टेज में रहेंगे, अपना टाइम आएगा, वातावरण मिलेगा, धरणी मिलेगी, तो फिर इमर्ज हो जाएंगे। तो ऐसे ही वो बीज भी अपनी योग्य धरणी को ढूंढ लेता है। टाइम आता है तो योग्य धरणी मिलती है, फाउंडेशन मिलता है, और वो बीज सरसब्ज होकर के ऊपर आ जाता है। तो तेरे बहाने सर्व का भला, बीज अगर परिपक्व स्टेज में पहुंच जाए, निश्चय कर ले, दृढ़ता बुद्धि में ये धारण कर ले कि हमको तो ये कार्य करना ही करना है, शरीर भल छूट जाए लेकिन ईश्वरीय सेवा नहीं छोड़ सकते। तो तेरे बहाने सर्व का भला, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूँ तेरे बहाने। पतित पावन आकर सबको पावन बनाते, सबको तो पावन बनाते हैं, लेकिन बहाना किसका लेते हैं? तेरे बहाने। तेरे शब्द क्यों कहा? तुम्हारे क्यों नहीं कहा है? क्योंकि तुम्हारे तो बहुवचन के लिए भी यूज होता है, और तेरे दाऊ सिर्फ एक के लिए कहा जाता है। जो बाबा होता है घर गृहस्थ में, ग्रैंडफादर, वो अपने पोत्रों से तेरे शब्द को यूज करता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो ऐसे ही यज्ञ का आदि का प्रजापिता, उसके थ्रू परमात्मा शिव ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के रूप में हम बच्चों के सामने आया, बल वो तन छोड़ दिया, तो वही ग्रैंडफादर वो फिर ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के बोलता है तेरे। तो जरूर कोई बच्चा है, ब्राह्मण बच्चा, जो जिसके लिए वो तेरे शब्द यूज किया गया। तेरे बहाने सर्व का माने 500 करोड़ का सारी दुनिया का भला होता है। पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी, और बाकी सभी आत्मा मुक्ति धाम में बैठी हुई थी। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है, जो भारत भिखमंगा बन जाता है। कलयुग के अंत में आखिरी जन्म में आकर के जो भारत भिखमंगा बन जाता है, मेरा जन्म उस भारत में ही होता है। तो क्या यज्ञ के आदि में जिस प्रजापिता में प्रवेश किया, पहले पहले ब्रह्मा के साक्षात्कारों को क्लैरिफाई किया, जिस तन में आकर के, क्या वो बैगर था? है? था, वो बैगर था? है? उसके पास धन पद मान मर्तबा कुछ भी नहीं था क्या? एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी उसके पास? है? है? अरे ब्रह्मा बाबा का आखिर साझीदार था, भागीदार था। ब्रह्मा बाबा लाखों करोड़ों की मिल्कियत के मालिक थे, तो उनकी दुकान का जो भागीदार होगा, बुद्धि से ट्रस्टी, तो ये क्या बुद्धि? प्रैक्टिकल में नहीं था, प्रैक्टिकल में बैगर नहीं था, बुद्धि से था, सिर्फ हवा में। हाँ, प्रैक्टिकल में बैगर नहीं था। भागीदार को भी कैसे बैगर कह सकते हैं? उस तन के द्वारा आकर के कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करता हूं। वो आत्मा शरीर छोड़ती है, फिर दोबारा जन्म लेती है। फिर जो दोबारा जन्म लेती है उसमें सबसे जास्ती पतित, सबसे जास्ती महाकामी बनती है, और उस पतित से पतित तन में परमात्मा आकर के सारी दुनिया का कल्याण करते हैं।
ऐसे नहीं थोड़े से ब्राह्मणों का कल्याण करते हैं, सारी दुनिया 500 करोड़ की दुनिया की गति सदगति उसके बहाने होती है, तेरे बहाने सर्व का भला। तो तेरे शब्द प्रजापिता वाले आदि के व्यक्तित्व के लिए यूज नहीं हुआ, वो पर्सनालिटी के लिए तेरे नहीं कहा, किसके लिए कहा तेरे? वही आत्मा शरीर छोड़ करके जब अगला जन्म लेती है, बैगर के रूप में पार्ट बजाती है, उस बैगर बच्चे के लिए तेरे शब्द यूज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा के तन में जब शिव बाबा बोलते थे और तेरे कहते थे तो वो आत्मा मौजूद होगी ब्रह्मा के तन के सामने है? तब तो तेरे कहा। तेरे किससे कहा जाएगा? सामने वाले से कहा जाएगा या दूर वाले से? फिर तो उस समय वो आत्मा मौजूद होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? है? है? नहीं, बाबा कहते हैं मैं बच्चों को इमर्ज करके बोलता हूँ। भले बच्चे मेरे सामने नहीं हैं तो भी उन बच्चों को इमर्ज करके मैं उनसे बात करता हूँ। तो भले वो बच्चा यज्ञ में ब्रह्मा बाबा की दृष्टि के सामने नहीं था तो भी परमात्मा शिव ज्योति बिंदु की दृष्टि के सामने सदा मौजूद रहता है। उस बच्चे को ही बाप आकर के सारी पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि उस बच्चे को ही विश्व की बादशाही का वर्षा देना है। गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। ऐसा मुरली में क्यों बोला? क्योंकि भारतीय परंपरा में हमेशा बड़ा बच्चा जो होता है वो ज्यादा प्योरिटी की पावर से पैदा होता है। बाद वाले बच्चों में तो प्योरिटी की पावर माँ बाप की थोड़ी जाती है, तो बड़े बच्चे को हमेशा बादशाही दी जाती है, वर्षा दिया जाता है। पहले पहले पूरा वर्षा बड़े बच्चे को दिया जाएगा, राजाई। तो योग बल से तुम बच्चे बादशाही पाते हो। तो मेरा जन्म कहाँ होता है? भारत में ही होता है। तो भारत शब्द भारत माता के लिए भी कहा जाता है। तो स्पष्ट है कि जब भारत माता है तो जरूर कोई विधवा माता तो विडो तो नहीं होगी, जरूर पिता भी होगा। तो भारत माता में मैं आता हूँ, भारत में ही मेरा जन्म होता है। जन्मन प्रत्यक्षता रूपी जन्म, आत्मा ने प्रवेश कर दिया और बच्चा बाहर निकला ही नहीं। तो प्रवेश करने मात्र से कोई जन्म थोड़े हुआ। जन्म कब होता है? जब बच्चा बाहर आए, बाहर की दुनिया में, तब उसको कहा जाता है जन्म हुआ। तो यज्ञ के आदि में शिव जयंती कहें? नहीं कहेंगे, वहां तो सिर्फ प्रवेश हुआ, उसको जन्म नहीं कहेंगे, जयंती नहीं कहेंगे। जो मनाने वाले हैं वो तो ऐसे ही अंधश्रद्धा के आधार पर शिव जयंती मनाते चले आ रहे हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी। क्यों? क्योंकि वो तो पता ही नहीं चलता कब प्रवेश किया और कब चला गया। तो जब प्रवेश करने की तिथि तारीख का पता ही नहीं चलता तो ये कैसे साबित हो गया कि शिवरात्रि के दिन ही शिव बाबा आया अमुक तन में? ये तो सिर्फ भक्ति मार्ग की जो परंपरा चली आ रही है, उसी भक्ति मार्ग की परंपरा को ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी अपना लिया। बाकी एग्जैक्ट उनको पता नहीं है कि शिव कब आया। तो 76 में जब उस तन के द्वारा जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, उनमें से जो नारायण वाली आत्मा है, उसके द्वारा परमात्मा शिव गॉड फादर प्रत्यक्ष होते हैं ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में। पुरानी दुनिया का विनाश सामने दिखाई पड़ता है ब्राह्मणों की दुनिया में। जमुना के कंठे पर दिल्ली में वो छोटा सा संगठन तैयार होता है, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना जमुना के कंठे पर। तो भारत में ही होता है जन्म। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है, उस समय विघ्न भी पड़े थे। विघ्न किसके पड़ते हैं? किसके द्वारा पड़ते हैं? असुरों के द्वारा विघ्न पड़ते हैं। कहते हैं कि राम लक्ष्मण को विघ्न निवारण के लिए गुरु जी ले गए, उनके यज्ञ में विघ्न पड़ रहे थे। असुर क्या करते थे?
राक्षस और राक्षसी उसमें कचरा डाल देते थे यज्ञ कुंड में, ये विघ्न पड़ते थे। तो वो कचरा डालने का विघ्न, काम विकार का विघ्न, काम विकार का कचरा डालने का विघ्न, और फिर क्रोध का भी विघ्न साथ में होगा। काम की आस पूरी नहीं होती है, उसमें कोई ठोकर लगती है, तो असुर जो है क्रोध में जरूर आते हैं। तो विघ्न भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं। जो आज में हुआ सो अंत में भी होता है। आज में भी यज्ञ में ऐसा ही हुआ था। जब बाप आया था पतितों को पावन बनाने वाला, संग का रंग लगा करके पतितों को पावन बनाता है प्रैक्टिकल में, तो असुरों ने विघ्न डाले और यज्ञ की आदि में ही स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हो गई। तो जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, अब उन्हीं को वो विनाश ज्वाला संपन्न भी करनी पड़ेगी। ये पूर्ण आहुति जरूर पड़नी है, सारी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा होनी। तो विघ्न पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं। माताओं पर अत्याचार होते, अत्याचार किसके ऊपर होते हैं? माताओं के ऊपर, कन्याओं के ऊपर नहीं कहा। क्यों? माता कन्या सब है, क्यों भाई? माताओं के ऊपर क्यों कहा, कन्याओं के ऊपर क्यों नहीं कहा? आप कह रहे हैं माताएं कन्या सब है, और शिव बाबा कहते हैं माताओं के ऊपर भी अत्याचार हुए थे। ये तो दो बातें हो गई। ये नहीं कहा कि पुरुषों के ऊपर अत्याचार हुए थे। हिंसा का हिंसक जो चित्र दिखाया है प्रदर्शनी अंक में, उसमें अत्याचार करने वाले कौन दिखाए गए? पुरुष, राक्षस के रूप में। जितने पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन। और दूसरी तरफ माला में कन्याओं माताओं का ग्रुप दिखा दिया गया। तो उसमें कन्याओं का नाम क्यों नहीं लिया? माताओं के ऊपर क्यों कहा कि बहुत विघ्न पड़े थे? हैं? 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 हाँ, माताएं बंधन में होती हैं। वो माताएं जो होती हैं वो पहले से ही बेचारी किसी के बंधन में, प्रैक्टिकल बंधन में बंध जाती हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को किसी दूसरे के बंधन में बांधे हुए हैं, उन्हें अंजाम किया हुआ है, पहले ही प्रतिज्ञा की हुई है। तो बाप तो कहते हैं बच्चे लौकिक में भी तोड़ निभानी है और पारलौकिक बाप से भी तोड़ निभानी है। माताओं के लिए तो खास डायरेक्शन दिया हुआ है बाबा ने। क्या क्या डायरेक्शन दिया हुआ है? अव्यक्त वाणी में क्या डायरेक्शन है ना? ये तो दिया ही है, वो तो पहले भी दिया था, मुरलियों में भी ऐसा डायरेक्शन है। लेकिन अव्यक्त वाणियों में एक और खास डायरेक्शन है, पहले तोड़ो फिर बाप के साथ संबंध जोड़ो। ऐसे नहीं कि उधर भी जुटा रहे कर्मेंद्रियों का संबंध और बाप के साथ भी जुट जाए, तो शूटिंग कौन सी हो जाएगी? हैं? शिवालय की शूटिंग होगी या वैश्यालय की? हैं? फिर वैश्यालय की शूटिंग हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि माताएं हैं बंधन में पहले से। तो ये विघ्न जरूर पड़ते हैं, कन्याओं के ऊपर विघ्न नहीं पड़ सकते। हाँ, कोई कन्या ऐसी हो जो पहले से ही किसी असुर ने उनको पंजे में ले लिया हो, फिर बाप की बनी हो, तो बाहर से तो देखने में नहीं आता, क्योंकि बाप के पास पूरा पोता मेल रहता है। तो वो भी एक तरह से माताएं ही हो गई। कौन? वो कन्याएं जो सरेंडर होती हैं और सरेंडर होने से पहले ही किसी पुरुष के पंजे में फंस गई, फिर बाप की बन गई। तो वो असर जो है, क्योंकि कन्या के ऊपर पहला जो असर है, छाप है, वो जिंदगी भर उसके स्मृति पर रहती जरूर है। तो वो भी माताओं की लिस्ट में आ गई। तो बोला दो प्रकार का गायन है, अधर कुंवारी और कुंवारी कन्या। अधर कुंवारी है, अधर कुंवारी माने बंधेली हो गई, किसी के बंधन में बंध चुकी है। तो माताओं के ऊपर विघ्न भी पड़ते हैं। जिन्होंने उनके ऊपर कब्जा जमाया, वो फिर अपने कब्जे को काबिज करने के लिए विघ्न डालना शुरू कर देते हैं।
वो विघ्न अब भी पड़ रहे हैं, माताओं पर अत्याचार होते हैं। कहते हैं बाबा हमको ये दुशासन नगन करते हैं। कौन? दुशासन क्यों कहा? दुष्ट शासन करने वाला नाम क्यों रखा? दुष्ट शासन, दुशासन दुर्योधन सभी पुरुष हैं। क्या पुरुषों में से किसी को कहा कि अमुक अमुक पुरुष दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में नहीं है? किसी को छोड़ दिया क्या? छोड़ा किसी को? प्रजापिता से लेकर के ए टू लेकर के जेड तक सब पुरुष क्या हैं? 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 सब पुरुष क्या